क्या काम होता है इसका, बताइए, कोई कोई बताएगा मुझे क्या काम होता है रजिस्टर का? सर ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। वेरी गुड। सर ये करंट धारा के के पास में मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। एग्जैक्टली मतलब करंट के पाथ में, करंट की रास्ते में ये रेजिस्टेंस मतलब कुछ रख देता है, जिसकी वजह से लाइक एक कुछ ऐसा क्या अवरोध, यस, एक अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका करंट, जो धारा होती है करंट, वो अफेक्ट होती है और उसकी वैल्यू को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे पहले कौन बताएगा कि करंट क्या होता है? कौन बताएगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था करंट क्या होता है। रेज योर हैंड प्लीज, बताइए। कोई नहीं बताएगा? करंट तो बता दो। सर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के मान एकांक को समय में आवेश यस, प्रवाह की दर एक, हाँ को वेग जी, कहते हैं, मतलब बिल्कुल करंट। बिल्कुल, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, और जो उसको करंट, जो करंट को फ्लो करने का जो मेन रीजन होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, उसे कहते हैं वोल्टेज। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो चार्जेस इधर उधर भागेंगे। जैसे कि मैं अगर क्लास में ना रहूं या टीचर क्लास में ना रहें, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं ना। तो वैसे ही अगर वोल्टेज नहीं होगा तो कोई इफेक्टिव उसका काम नहीं होगा, चार्जर का चार्ज इधर उधर इधर उधर फ्लो करते रहेंगे, लेकिन जब तक वो एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेंगे तब तक वो करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो कौन बताएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, करंट का डायरेक्शन किधर होता है? लेट सपोज चार्ज, सर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। वेरी गुड, मतलब अगर, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह। यस, मतलब कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो हमेशा जो करंट होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, इसका रीजन भी मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, है ना? चलिए, वेरी गुड। तो हमें समझ में आ गया कि ये करंट, करंट को क्या करता है, करंट को हमारे कंट्रोल करता है। तो आज हम क्या सीखेंगे आज के क्लास में? ये सबने देखा था, ये जो ये स्लाइड स्विच था, स्लाइड स्विच 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है, लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो उसमें मिनिमम कितने पिन होंगे? सर दो। दो, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 है, इस स्लाइड स्विच में 3 पिन है, बिकॉज इसमें एक कंट्रोलिंग के लिए ऑप्शन है। लाइक हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं ना कुछ, हम क्या कर रहे हैं कि इस एलईडी के जलने और बुझने, इसके टर्न ऑन और ऑफ होने की स्टेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पिन पे इनपुट आ रहा है, ये रेड वायर से इनपुट आ रहा है इस पे, ठीक है, और ब्लैक वायर से इसको हमने ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मिनिमम 2 पिन हो गए, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो कंट्रोल अगर हम इसमें कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला टर्मिनल इस एलईडी को कंट्रोल करने के काम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये अगर यहाँ पे है और ये वाला पिन आउटपुट है, तभी ये इसको कंट्रोल कर पाएगा ना, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो अगर ये 2 पिन का डिवाइस होता तो इसमें कंट्रोल का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ये 3 पिन डिवाइस है। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, लेट सपोज, अच्छा ये रेजिस्टर जो है यहाँ पे, ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है ना? बताओ मुझे, ये जो रेजिस्टर है,
अब मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब कोई और इसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, अब मीटिंग कोई और ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो इसने लीव कर दिया अब कोई नहीं आएगा मीटिंग में, क्योंकि जो लेट है वो अब लेट है। ठीक है, चलिए ना, तो यहाँ पे ये रजिस्टर जो है इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मान लो हम एक वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू अलग अलग हो तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं। अगर हम रजिस्टर नहीं कोई ऐसा चीज यूज करना चाहते हैं जिसमें अलग अलग उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, क्या कहते हैं उसको? बताइए। ओके, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम अलग, अच्छा ये बताओ, अगर हम रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी सर्किट में तो एलईडी कैसा ग्लो करेगी, ज्यादा धीमे ग्लो करेगी या तेज ग्लो करेगी? अगर मुझे ये बताओ, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा हुआ है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये कैसा ग्लो करेगा, तेज ग्लो करेगा या धीमा ग्लो करेगा? मुझे ये बताओ। धीमा फ्लो करेगा सर। धीमा ग्लो करेगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट कम पास होगी ना, ये है ना? रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम पास होगी, एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ पे वो करंट जो है हीट में चेंज हो जाता है। हाँ, अब ये बात सुनिए, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लेट्स सपोज कम है तो एलईडी कैसी ग्लो होगी, तेज ग्लो होगी या धीमी ग्लो होगी? धीमी फ्लो होगी सर। धीमी ग्लो होगी। क्यों ऐसा बेटा? अगर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस तो कम है ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस कम है, तेज ग्लो होगी। यस सर, तेज ग्लो रेजिस्टेंस होगी। कम होगी वेरी तो गुड, तेज ग्लो होगी। क्योंकि यहाँ पे करंट ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा तेज ग्लो करेगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम ज्यादा है तो ये इसकी ब्राइटनेस जो होगी एलईडी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धीमी कम होगी। करंट आएगी। हाँ जी। तो अच्छा ये बताओ, अब हम इसका ब्राइटनेस जो है, जैसे कि अभी जितनी जिस इंटेंसिटी से ये ब्राइटनेस एलईडी ग्लो कर रही है, अभी दिख रही है एलईडी की ब्राइटनेस, अगर मान लो हम इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि एक ही कुछ ऐसा यहाँ पे लगाएं जो हम जिसकी हेल्प से हम इसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा अपने आप कर सकें, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो चीज यहाँ लगेगी, जो भी चीज हम इसकी जगह पे लगाएंगे उसके में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, कि हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करें और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल हो पाएगी, है ना? ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। ये सर। तो उस डिवाइस, उस कंपोनेंट का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। किसने किसने नाम सुना हुआ है? किसने किसने नाम सुना है सर मैंने पोटेंशियोमीटर का? ओके, और किसने सुना है? पोटेंशियोमीटर नाम नहीं सुना? वेरी गुड। अभी जो चैप्टर चल रहा है तो पोटेंशियोमीटर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी जो दिख रहा है ये कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ाया गया आपको ना? यस सर। हाँ वही कार्बन। इस बार कोर्स में नहीं है। हाँ कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर पढ़ाया है ना इसको। कार्बन रेजिस्टेंस में कई पट्टियां होती है ना, कई कलर की, उनके कोड होते हैं सब। हाँ सर। है ना? हाँ वही चीज, इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसा दिखता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, सारी चीजें। ठीक है, तो उस पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, तो उसका नाम वेरिएबल रेजिस्टर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो अभी रजिस्टर लगा हुआ है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, इस रजिस्टर की, ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा है ये कार्बन रजिस्टर होता है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये पोटेंशियोमीटर लिख के आ रहा है ना, इसी को कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो अब एक कोई पूछे कि वेरिएबल रजिस्टर और नॉर्मल रजिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि अगर कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है,
तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, कि एक फिक्स वैल्यू होगी उसकी। जैसे 200 किलो ओम का कोई रजिस्टर है, 50 ओम का कोई रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर कोई पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रजिस्टर की बात करेगा तो उसका एक रेंज होगा। ओके, तो वो उसका क्या होगा, उसका एक रेंज होगा कि अगर कोई कहे कि 1 ओम का, लाइक 1 किलो ओम का एक वेरिएबल रजिस्टर है या पोटेंशियोमीटर है, तो उसमें क्या है कि 1 किलो ओम वो रेंज है। 1 किलो ओम जो है वो उसकी रेंज है, मतलब वो 0 पे भी काम कर सकता है और वो मैक्सिमम 1 किलो ओम तक पे काम कर सकता है। तो ये रेंज है। तो उस पोटेंशियोमीटर में या उस वेरिएबल रजिस्टर में हम 50 ओम भी रख सकते हैं, 100 ओम भी रख सकते हैं, 150, 500 ओम, 1000 ओम तक उसको हम रख सकते हैं। तो उसमें कोई भी वैल्यू इफेक्टिवली काम करेगी। उसमें क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है जिसको हमें रोटेट करना होता है। मैं दिखाता हूं कैसा दिखता है पोटेंशियोमीटर। ये सबको दिख रहा है, ये पोटेंशियोमीटर है, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये 100 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर है और ये इसका रोटेटर है, इसका रेगुलेटर है जिसको हम घुमा के कम या ज्यादा करते हैं। अब इसका एक देखो छोटू वर्जन आता है, इसको छोटे वाले की कैपेसिटी है 1K की और 10K की भी। अब सोचो ये भी 10 किलो ओम का ही पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक। अब मैं कुछ और दिखाता हूं, वो भी 10K का है, लेकिन वो कितना छोटा है आप लोग देख के सरप्राइज हो जाओगे। देखो ये भी 10K ओम का है, दिख रहा है, और ये भी 10K ओम का है, देख रहे हो। ये पुराने जमाने का है, ये नए जमाने का है। तो ये डिफरेंस है, ये 10 किलो ओम का है। दोनों काम में डिफरेंस क्या है सर? तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों की पहले के जमाने में टीवी इतने बड़े बड़े होते थे ना, और आज के जमाने में टीवी कितने हैं, इतने बड़े बड़े भी आते हैं। ये देखो ये छोटा सा टीवी ही है ना। तो सोचो ना कि पहले जमाने के जो टीवी हुआ करते थे वो इतने बड़े बड़े आते थे कि आज भी हमारे घरों में डब्बे की तरह रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो यही है कि ये पुराने जमाने का रजिस्टर है और ये नए जमाने का वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, देख रहे हो। तो सर इन दोनों फालतू सामान लगा होता था। हाँ, क्योंकि उसमें फालतू सामान नहीं लगा होता था, क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस टाइम जो चीजें अवेलेबल थी उनको यूज करके वो चीजें बनाई गई थी। तो आज जहाँ पे है टेक्नोलॉजी, हम इवन देखो एक दूसरे से वीडियो कॉल पे पढ़ रहे हैं, जो आज के 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो आज हो रहा है। तो वैसे ही ये सारी चीजें, जैसे ये 5 में बनाई हुई चीज है तो इसका साइज बड़ा है, ठीक है, वैसे ही ये एक छोटू सा चीज है, ये वेरिएबल रजिस्टर इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। देखो इसमें भी 3 पिन है, 1 2 3, और इसमें भी 3 पिन है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसको हाथ से घुमा सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसको हाथ से नहीं घुमा सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर। देख रहे हो उसमें ये होल है, तो अगर इसको हम इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो रेजिस्टेंस बढ़ाना है या कम करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाएंगे और ऐसे करके इसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये वेरिएबल कुछ मतलब कि हमारे रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और इसको रोटेट करेंगे और ऐसे रोटेट करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं इसकी सर्किट बना के दिखाऊंगा कैसे काम करता है, सब कुछ दिखाऊंगा कि इससे हम एलईडी की ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी बजर का साउंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें क्या सीखना है कि ये काम कैसे करता है और इसकी सर्किट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जिसने भी अपने आप को अनम्यूट कर रखा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा रखा है तो मेरे सिर में बहुत तेज आवाज आ रही है कानों में, उससे सिर दर्द हो जाएगा। थैंक यू क्रिस्पी एंटरटेनमेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ बनाएंगे, हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, टिंकरकैड में बता रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे उसको समझाऊंगा कि कैसे हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। पहले टिंकरकैड में या क्या करूँ, पहले मैं सर्किट आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊं या टिंकरकैड पे बनाऊं, मुझे बता दो पहले। पहले बोर्ड पे। पहले बोर्ड,
सर पहले बोर्ड पर। बोर्ड पे, सर पहले बोर्ड बना दीजिए। बोर्ड पे पहले। आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस रिस्पॉन्ड सर। करो। हाँ, थैंक यू, Yes, थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू एवरीवन। यस ओके, सर। हाँ दिख रहा है। चलो, मुझे अब व्हाइट बोर्ड मिटाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। चलो देखो सब लोग यहाँ पे, आप लोग ठीक है। तो ये हमारी है एलईडी। ओके, एलईडी, इसके दो लेग होंगे। ये वाला पॉजिटिव है, लॉन्गर वन इज पॉजिटिव, ये लंबा वाला पॉजिटिव है, ठीक है, और ये छोटा वाला नेगेटिव है। अब देखो, अब हमें चाहिए एक पोटेंशियोमीटर। लेट्स सपोज ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, बताया था मैंने ना। सर दिखाई, सर दिखाई दे, सर कम क्लियर सर दिखाई नहीं दे रहा है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं समझ रहा हूँ। सर जो आपकी लाइट है ना, उसकी पूरी परछाई है। लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा है। सर डी नॉट सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो अगर ये कैसा क्या है, ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस है ना। पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है, अगर हम इसको जिससे लगाएंगे उससे क्या होगा कि ये उसकी ब्राइटनेस या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है ना। तो अभी आप लोग क्या करना है, आपको कैमरा स्क्रीन पिन कर लेना है, प्रेजेंटेशन वाला नहीं पिन करना है, नहीं तो ये सब कुछ उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप जो कैमरा वाला स्क्रीन है ना, मेरा कैमरा ऑन होगा एक, और एक प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा होगा, तो कैमरा वाला पिन कर लो तो ये सीधा दिखने लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा वेरिएबल रेजिस्टर या पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दो चीजें हैं, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इसमें दो टर्मिनल एटलीस्ट होंगे जो इसको इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, मींस इसको पावर सप्लाई देने का काम करेंगे। तो एक ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, और ये जो बीच वाला है वो होगा हमारा आउटपुट, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से जाने के बाद निकलेगी। ठीक है, क्लियर है। और अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये तक यहां तक क्लियर है। इसका एक पॉजिटिव सिरा होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर है, और ये हमारा एलईडी है जो ग्लो करेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ये अगर पॉजिटिव सप्लाई चाहिए इसको, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम यहाँ के पॉजिटिव को इससे कंट्रोल कर दिया। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये जो नेगेटिव था इसको हमने क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव से बैटरी से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, है ना। अब हमें क्या करना, हमें इस एलईडी को कंट्रोल करना है, तो इसका आउटपुट टर्मिनल जो होगा, जो इसका आउटपुट टर्मिनल होगा, जो मिडिल वाला है, उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके पॉजिटिव से। ठीक है, और जो इसका ग्राउंड है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे हम, इसके ग्राउंड से, बैटरी के ग्राउंड से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये?
हमने क्या किया, पॉजिटिव को जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेंगे तभी ना इसका ब्राइटनेस sir. कंट्रोल होगा, है ना? होगा कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है पूरा सब कुछ? हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है यहाँ पे बीच में, और उस पोटेंशियोमीटर से हम क्या चाह रहे हैं, हम इसके एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और वो कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल ऐसे करेंगे कि हम जो रेजिस्टेंस है इसके पाथ में, रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, जैसे कि ये एक सपोज एक पाइप है, ठीक है, पाइप है और उससे ढेर सारा पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक जगह पे फ्लो कम कर दिया, ये जो एरिया था पानी को जाने के लिए हमने इसको कम कर दिया, तो अब क्या होगा कि रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, एक हिंड्रेंस आ जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बड़े आराम से जा रहे थे, तेजी से और जल्दी से जा रहे थे, उनका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो अफेक्टेड होगा और उसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया कि ब्राइटनेस कैसे कम हो रही है और क्या ज्यादा कम ज्यादा कैसे हो रही है? रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी। क्लियर है सबको ये? कम होगा। जी सर। हाँ बेटा, जी सर। यस सर। ठीक है। चलो सर एक बार अब फिर से बनाते नेटवर्क हैं। इशू था। अच्छा फिर से बता दूं, देखो मैंने यही कहा, give me a minute. अब हो सकता है थोड़ा लिखने लगे, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि लेट सपोज एक पाइप है, ओके, बहुत सिंपल समझाऊंगा, करंट कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। लेट सपोज एक पाइप है, जैसे ये एक पाइप है और एक बड़ा पाइप है, तो उसमें अगर ब्लो करेंगे तो हमें इसमें ब्लो करने के लिए कम एरिया होगा, तो हवा कम पास करेगी ना हमारे मुंह से। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास बड़ा सा एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसका क्या कहते हैं उसको हिंदी में भूल गया, तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये वाला एरिया है, अगर वो ज्यादा होगा तो उसमें हम ब्लो करेंगे तो बहुत सारी हवा निकलेगी, है ना। तो वैसे ही करंट है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ज्यादा है तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। सबने ये पढ़ा है ना, 12th वाले तो पढ़े ही होंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, सबने पढ़ा है ना, रो एल बाई ए। तो अगर एरिया ज्यादा है, यस सर, यस सर, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस यस सर, ठीक, रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे क्या होगा, आर जो होगी, Yes, sir. आर आई जो है करंट, वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया था। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ, क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ गया ये? यस सर, क्लियर है कि ब्राइटनेस कैसे कम और ज्यादा हो रही है? यस सर, यस सर। चलो फाइनली ओके, तो अब आते हैं आगे और अब बनाएंगे सर्किट को हम टिंकर कैट पे, ठीक है, फटाफट से बनाएंगे। ओके, तो ये वाला है सेशन हमारा आज का है, सेशन 24 10 2020 MOC सेशन 5, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड पहले, जिस पे हम अपना सर्किट बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एलईडी जिसकी ब्राइटनेस हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके साथ चाहिए हमें एक पोटेंशियोमीटर, ठीक, और एक चाहिए बैटरी। सारे सामान आ गए हमारे पास। पहला काम क्या करेंगे, इनको पोजीशन करेंगे कि हमें इनको कहाँ कहाँ लगाना है। सर आप स्विच भूल गए। स्विच की जरूरत नहीं है बेटा, अभी नहीं है, मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे उसको स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल जो करेंगे वो सिर्फ इससे होगा, वेरिएबल रेजिस्टर से। फिर मैं उसको आपको बताऊंगा कि आप उसको स्विच के साथ कैसे कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या सीखेंगे उससे, कोई मुझे बताएगा। अगर मेरे पास एक स्विच है जहां से मैं एक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूं,
और एक रेगुलेटर है जिससे मैं उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकता हूं। तो किसी ने घर में ये चीज कहीं देखी है? कोई बताएगा मुझे? स्टेबलाइजर? नहीं, कुछ सोचो, बहुत सिंपल सा है। सोचो फैन? एग्जैक्टली, फैन। स्विच है, एक रेगुलेटर है, स्विच से हम उसको ऑन ऑफ करते हैं और रेगुलेटर से पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, है ना? यस सर। है ना? वही Yes, sir. सर्किट Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स में बना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट, ठीक है? सिंपल सा चेंज आएगा। चेंज बस ये होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा वायर होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा वायर कम होगी, ठीक है? बता दूंगा वो कैसे काम करती है, ठीक है? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल सर्किट फटाफट से बनाएंगे। कोई मुझे बताएगा कैसे बनानी चाहिए मुझे सर्किट? कोई है वीर? कौन है वो वीर जो मुझे बताएगा? कौन है वो शूरवीर जो मुझे बताएगा कि सर्किट कैसे बनानी है? कोई नहीं बताएगा? चलिए, कोई बात नहीं, टाइम के साथ सबको आ जाएगा। तो पहला काम हम करेंगे, पॉजिटिव जो वायर है यहाँ पे, उसको हम रेड, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये रेड वाली वायर रेड कैसे हुई? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे 2 प्रेस किया। लास्ट क्लास में बताया था ना कि वायर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डिफॉल्ट कलर है वो ग्रीन होता है, तो अगर मुझे लेट सपोज ब्लैक कलर चाहिए तो मैं उस वायर को सेलेक्ट करूंगा और ये जो ब्लू कलर का टैब यहाँ पे आ रहा है उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ठीक है? और इस पे सेलेक्ट करते ही ये आ जाएगा, इस पे फिर मैं ब्लैक को चूज कर लूंगा, तो ये वायर ब्लैक कलर की हो जाएगी, ठीक है? इस पे सर्किट ऐसे ही बनाते हैं, जैसे 2 जगहों को हमें कनेक्ट करना है, तो जिस जगह को कनेक्ट करना है वहां क्लिक करेंगे और जहां से कनेक्ट करना है वहां क्लिक करेंगे, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है? 3 टर्मिनल डिवाइस है, इस वजह से ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल 1, इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? ये पॉजिटिव वायर से, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है? कनेक्ट कर दिया। अब ये जो नेगेटिव वायर है यहाँ पे, ये नेगेटिव वायर आएगी यहाँ और इसके दूसरे टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। लेकिन वायर का कलर जो होगा वो तो ब्लैक होगा ना, हम इसको ब्लैक कर देंगे फटाफट से। ओके, किसी का डाउट है यहाँ पे? सेम वही सर्किट जो मैंने पीछे बैकग्राउंड में बनाई है, वही सर्किट में। नो डाउट सर। ओके, ठीक है। चलो, अब यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हुई, इसके अंदर से चली, यहाँ गई, यहाँ से अब ये इसके अंदर यहाँ पे आ रही, यहाँ तक आ रही है, क्योंकि ये सबको पता है ना कि ये कैसे फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ गई, इस वाले रो में आते ही ये पूरे में फ्लो कर रही है ना? ये पूरे लाइन में फ्लो कर रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको बाहर लिया, ड्रैग किया और इसको इसके पहले टर्मिनल से इसके अंदर भेज दिया। अब क्या होगा कि ये अगर मैक्सिमम वैल्यू पे है तो ये पूरी तरीके से ऑन होगी, उस टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से बंद होगा सर्किट, ये रास्ता बंद होगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम मतलब रास्ता बंद, तो यहाँ से जो करंट आएगा बाहर वो 0 होगा, तो ये एलईडी बंद हो जाएगी, ये एलईडी बंद हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो, ये अगर कम हुआ, ठीक है, ये अगर मान लो यहाँ पे है तो कुछ वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करके इसके पॉजिटिव लेग में जाएगी। कौन आया? कोई नहीं आया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब इसका ये जो पॉजिटिव लेग है, ये जहां से आउटपुट आ रहा है, इसके आउटपुट को हम इसके पॉजिटिव लेग से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का एनोड है, सबको दिख रहा है, ये वाला पॉजिटिव होता है ना? ये दिख रहा है सबको, ये वाला, ये पॉजिटिव लेग है ना? और ये वाला कैथोड है, तो ये नेगेटिव लेग है।
तो हमने क्या किया कि ये जो आउटपुट आ रहा था 9 वोल्ट यहाँ से आ रहा था, ये इसमें गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, तो इसको हमने इसके पॉजिटिव लेग से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही इसके नेगेटिव को इसके यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करके इसको व्हाइट कर देते हैं, सो दैट हम इसको क्लियरली देख सकें कि इसका ब्राइटनेस ज्यादा या कम हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं तुमको बस एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई अगर एक लेट्स सपोज एक एलईडी है, तो एलईडी को सबको पता है कि उसको कितना चाहिए होता है। मैं वो रोटी वाले एग्जांपल से समझाया था ना सबको, कि अगर हमारे पास 9 रोटियां हैं और हमारी कैपेसिटी कितनी है, आज सिर्फ 1.5 रोटी खाने की है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी दोस्त को बुलाएंगे ना कि हमारे पास 1.5 रोटी खाने की कैपेसिटी है, बट हमारे पास 9 रोटीज है, 9 रोटियां हैं। तो हम कहेंगे ना किसी को कि अच्छा यार आओ ना मेरे साथ खाना खा लो, नहीं तुम्हारे घर रोटी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक दोस्त को बुलाया, तो वो रजिस्टर, वो दोस्त है हमारा, वो क्या करता है, जब वो आता है तो हमें जितनी जरूरत है उतना छोड़ के बाकी सब खा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें जितनी जरूरत है वो कितनी है, 1.5 से लेके 3 वोल्ट तक, और हम दे कितना रहे हैं, 9 वोल्ट। तो उस 9 वोल्ट को हम कम करेंगे, है ना, है कि नहीं? यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एलईडी ग्लो करेगी। यस सर, यस सर। तो इसी हिसाब से वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारा जो हेल्दी सा फ्रेंड है, जो जैसे मान लो किसी की मैंने किसी दोस्त को बुलाया जो 10 रोटी एक बार में खा सकता है, ठीक है, और मैंने किसी ऐसे फ्रेंड को बुलाया जो सिर्फ 2 ही रोटी खा सकता है। तो अगर मैं सिर्फ 2 रोटी वाले बंदे को बुलाऊंगा तो वो क्या करेगा, अगर सिर्फ 2 रोटी वाले बंदे को बुलाऊंगा तो वो 9 में से, जैसे 9 में से मैंने 1.5 खा लिए और वो 2 और खा पाएगा, तो बाकी बचे जो कितने रोटियां हैं, वो 5.5 रोटी जो है वो कहाँ जाएगी, वो तो वेस्ट हो जाएगी फिर। तो हमें एक डिजायर्ड बनना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी इतनी रोटियां खाने की हो, तभी वो उस चीज को खा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा दोस्त बनाया, दोस्त को बुलाया जिसकी कैपेसिटी हमको पहले से पता है कि अच्छा ये इतना ड्रॉप डाउन करेगा या इतना रोटी खा जाएगा, तो हमें उसी को बुलाना है। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे जो ये इसकी कैपेसिटी है, जो इस पे क्लिक करोगे आप ना, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखेगा, ये कैपेसिटी दिख रही है। तो हम इस कैपेसिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस कैपेसिटी को कम करेंगे, ये बहुत ज्यादा है। हम एक बहुत खद्दू इंसान को बुला रहे हैं, हम एक बहुत खद्दू दोस्त को बुला रहे हैं जो क्या करता है कि बहुत सारी रोटियां खा जाता है, तो वो क्या करेगा कि हमारे हिस्से की भी रोटी खा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसकी कैपेसिटी लिमिटेड कर देनी है कि वो 7.5 रोटी ही खाए, मेरे हिस्से की भी ना खा जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो करने के लिए हम यहाँ इसकी जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को कम कर देंगे, और कम करके कितना करेंगे, 1 किलो ओम कर देंगे। ओम सबको पता है क्या होती है, ओम क्या है, मेरा नाम नहीं, ओम क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मान। एग्जैक्टली, विद्युत इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। यस, प्रतिरोध का मात्रक है सर। ठीक है, तो अगर किलो कहीं लगा है, किलो का मतलब 1000 उसके आगे लिखा हुआ है, 1000 ओम वहां पे है, मतलब वो 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम की कैपेसिटी है उसको। तो हमने क्या किया, उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पे पहले कितना था, 250 ओम था, 250 किलो ओम था, मतलब 250 किलो ओम का मतलब हो गया, उसमें 250 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया वो 2000, 2 लाख कितना होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 250 में 100 का 25,000, तो 25,000 ओम है। ठीक है, तो 25,000 ओम जब होगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो ये क्या होगा, एलईडी जलेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करेंगे वो जलना बंद कर देगी। तो हम इसने क्या किया, उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, अब ये 1 किलो ओम है। तो अगर हम अब स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस 0 है तो इसको 9 वोल्ट डायरेक्टली आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये बर्स्ट हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जल जा रहा है ना, दिख रहा है सबको यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये जल जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 3 ओम की, 3 वोल्ट की मैक्सिमम।
यहाँ पे हम देख कितना रहे हैं 9 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी है 1.5 वोल्ट 1.5 रोटी खाने की, और इसको हम कह रहे हैं 9 रोटी खाओ बेटा, 9 रोटी तुम खाओ, तो ये क्या होगा, इसका पेट फट जाएगा ना, है ना? बताओ मुझे, अगर हम कह रहे हैं यस सर। कैपेसिटी है 1.5 रोटी खाने की, उसको कह रहे हैं नहीं बेटा तुम 9 रोटी खाओगे अब। यस सर। एग्जैक्टली, सो वही हो रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हम अपने दोस्त को बुलाया हमने, ठीक है, और दोस्त को बोला तुम खाना शुरू करो। जैसे 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 खाना शुरू करेगा, ये देखो लोड कम हो गया, लोड कम हो गया, अब बहुत ज्यादा खाने लगा रोटी। अब देखो क्या होगा, एलईडी की ब्राइटनेस कम होने लगेगी और ये बंद हो गई फाइनली। दिख रहा है सबको? देखो जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है तो एलईडी बंद हो गई, और जब ये मिनिमम वैल्यू पे है तो ये एलईडी बर्स्ट हो जा रही है, ये जल जा रही है। दिख रहा है सबको? देखो ये। यस सर। यस सर। बताओ बताओ बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब फटाफट से सर्किट बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, ब्रेड बोर्ड पे। ठीक है, मैं आपको सारा सर्किट बता दूँ। हाँ जी पूछिए बेटा। पूछिए पूछिए। पूछिए बेटा जी, क्या पूछ रहे हो आप? कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं मोबाइल फोन से लॉगिन कर सकूं जिससे। Okay. Where am I? Yeah, here it is. सबको दिख रहा है क्लियरली? बताओ मुझे। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर, ब्रेडबोर्ड दिख है, रहा है। सबको दिख रहा है। ये बैटरी है, सबको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी एलईडी है, यस सर। और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। देखो, ठीक है। चलो Yes, अब हम क्या करेंगे, हम एलईडी को इसमें लगाएंगे पहले, ठीक है। एलईडी को हमने क्या किया, हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसको पोटेंशियोमीटर को हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये लगा दिया पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे है, ये एलईडी है, और ये है हमारी बैटरी, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से, हाँ कहाँ गया ये, ओके, तो इसमें हमें चाहिए इसका कनेक्टर, हमने करा कनेक्टर पे कनेक्टर, ओके। और हम करेंगे अब इसको, यहाँ पे इसका ये है पॉजिटिव लेग, ये है इसका पॉजिटिव लेग, ये है इसका नेगेटिव लेग। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए, अदरवाइज आपको आवाज एक्टिव होकर आएगी बेटा। प्लीज आप लोग म्यूट पे रखिए अपने आप को, जिसने भी अपने आप को अनम्यूट कर रखा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मैंने कर दिया यहाँ बैटरी को कनेक्ट, ठीक है, और ये है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉजिटिव लेग है इसका, तो हम इससे पॉजिटिव लेग को, कहाँ गया ये, देखो ये पॉजिटिव लेग है, तो यहाँ से एक वायर लिया हमने और इसके एक पॉजिटिव लेग पे कनेक्ट कर दिया। अब सिंपली इसका जो ग्राउंड वायर है, इसके ग्राउंड वायर को हमने कहाँ कनेक्ट किया, हमने इसके ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया,
ठीक है बच्चा, देखो ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अब अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है कि इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है, मुझे और जंपर वायर चाहिए। जंपर वायर कहाँ है? ये रहा एक। तो ये वाला वायर जो बीच वाला, इसका जो मिडिल वाला पार्ट था, मैंने क्या किया, उसको पहले चेक करेंगे कौन सा पॉजिटिव है। ये वाला पॉजिटिव है, पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड से। हाँ जी, नहीं, इसके जो मेन बीच वाला आउटपुट है, वो बीच वाला आउटपुट है ना, तो हमने उसको कहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वैसे ही, अब ये जो इसका ग्राउंड है, इसके ग्राउंड को हम, ओके, कहाँ गया, इसके ग्राउंड से, ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो हम इसको दूसरी जगह लगा देंगे। ये यहाँ पे, और इस वाले को ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एलईडी अब ग्लो करेगी, बट कैसे करेगी, जब हम इस पे ब्राइटनेस को, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बैटरी को फिर से दूसरा बदलता हूँ। ये तो चार्ज है, गलती कहाँ हुई है? तो मुझे 1 मिनट दीजिए। ये यहाँ कनेक्ट किया मैंने, तो यहाँ कनेक्ट किया, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ ढीला है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी ओके ओके, यस। देखो अब सबको दिख रहा है ये? बताइए मुझे, ब्लर दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, ब्लर दिख रहा है? यस सर। बट आप इंटेंसिटी आपको दिखेगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, अब ठीक है, क्लियर है? है ना? जी सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, अब इसकी ब्राइटनेस को कम करने और ज्यादा करने की कोशिश करें। देखो ब्राइटनेस कम हो गई। यस सर, अब मैं कम कर रहा हूँ डिस्टेंस, देखो ब्राइटनेस मैक्सिमम हो गई, दिख रहा है सबको? यस सर, देखो Yes, sir. मैंने इसको रोल किया, ब्राइटनेस कम हो गई, ये रोल किया, ब्राइटनेस ज्यादा हो गई। सबको दिख रहा है? यस सर, सबको अच्छा लग रहा है? यस सर, यस सर, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो एलईडी बंद हो गई, मिनिमम रेजिस्टेंस, एलईडी की ब्राइटनेस मैक्सिमम। दिख गया सबको? जी सर, यस सर, ओके। तो मैं जब पढ़ाता हूँ मैं हमेशा पूछता हूँ आर यू गाइस हैप्पी, तो आपको क्या बोलना है? यस सर, अगर हैप्पी हो तो। ठीक है? यस सर, ओके, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। वेरी गुड। तो दिस वाज द थिंग कि ये मैंने आपको अब बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब वो समझेंगे कि ये जो घर में हमारी फैन लगी हुई है वो कैसे काम करती है। ठीक है, चलें वो देखें अब। बताओ, वो देखा जाए अब? यस सर, चलिए जी, यस सर। यस सर, अब यहाँ पे Yes, सारा sir. चीज Sir, क्या please है यहाँ continue. पे? देखो कि हमें पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हम स्विच से कनेक्ट करते हैं ना,
है ना। फिर उसके बाद वो रेगुलेटर को जाती sir. है। यस सर। तो ये सारा कुछ डिलीट कर देंगे जल्दी जल्दी फटाफट से हम। ओके, तो ये रही हमारी रेगुलेटर। ओके, ये रहा हमारा एलईडी और हमें चाहिए एक स्लाइड स्विच। ठीक है, ये आ गया इधर। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्लाइड स्विच है जो इस पोटेंशियोमीटर को कंट्रोल करेगी और पोटेंशियोमीटर इस एलईडी को कंट्रोल करेगा। बट अल्टीमेट कंट्रोल कहाँ होगा, ये स्लाइड स्विच के पास, है ना। कि अगर स्लाइड स्विच को बंद किया तो ये इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी और इसके लिए भी करंट बंद हो जाएगी, है ना, है कि नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे, पहला जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से आ रहा है इस करंट को हम इसके टर्मिनल 1 पे लगाएंगे। ओके, ठीक है बच्चा। और इसका जो टर्मिनल 2 है ये भी ग्राउंड से कनेक्ट होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो ये मिनिमम 2 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड होंगे इसको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ से जो अब ये जो बीच वाला कॉमन टर्मिनल है, यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी आउट होगी, 9 वोल्ट ही आउट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 9 वोल्ट जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से, हम इसके आउटपुट को इसके पहले टर्मिनल पे लगाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली इसको तो 9 वोल्ट ही देना था ना हमें, है ना। इस टर्मिनल 1 को हमें 9 वोल्ट ही देना था, हमने 9 वोल्ट यहाँ दे दिया जो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। और इसका जो ग्राउंड है टर्मिनल 2, इसको हम क्या करेंगे, इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। और अब यहाँ पे जो 9 वोल्ट आ रही है यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से बाहर निकल रही है इसको हम एलईडी पे कनेक्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेड वायर रखेंगे और ये ग्राउंड से, अब इसको लास्ट वाला टर्मिनल हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। एक बार फिर से बता दीजिए सर, फिर से बता दीजिए। ओके, फिर से देखो, अगर हमें लेट सपोज इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक स्लाइड स्विच लगाएंगे। स्लाइड स्विच इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इन दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको भी। घर में जैसे फैन वर्क करता है, तो ये एक 3 पिन डिवाइस है, तो इसका एक जो टर्मिनल होगा वो हम इसको कनेक्ट करेंगे 9 वोल्ट से और दूसरा जो टर्मिनल है इसको कनेक्ट करेंगे हम ग्राउंड से। कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी 9 वोल्ट अंदर जा रही थी वो यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। तो हमने लास्ट में देखा था कि इस पे 9 वोल्ट हम कनेक्ट कर रहे थे इस वाले पिन पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर लेंगे और ये 9 वोल्ट पे इसके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिया हमने। अब ये 3 पिन ये भी डिवाइस है ये वाला, तो इसका भी ये ग्राउंड होगा, तो ये ग्राउंड को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एलईडी यहाँ से जो ये 9 वोल्ट अंदर जा रही थी यहाँ से, तो ये यहाँ से बाहर आएगी। तो यहाँ से जब ये 9 वोल्ट बाहर आएगा तो हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव से, है ना। और ये पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट होने के बाद ये एक एलईडी है, तो इसको भी दो टर्मिनल चाहिए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। यस सर। तो हम क्या करेंगे कि इसका दूसरा टर्मिनल इसको हम इसके रेल जो है, ये नेगेटिव रेल है, इसमें कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें पूरा ग्राउंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। कर दिया। तो इस तरीके से ये वाले सर्किट कंप्लीट हो गई। अब हम अगर इसको स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इसको बीच में कर देते हैं थोड़ा हम, देखो यहाँ से बंद किया तो एलईडी बंद हो गई, ठीक है। तो ये स्विच से हम फैन को बंद कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। फैन यहाँ से बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। अगर हम रेगुलेटर से इसको बंद करना चाह रहे हैं तो हम इसको मैक्सिमम पे कर देंगे। देखो ये ऑन है, रेगुलेटर से इसको बंद कर दिया, रेगुलेटर से भी बंद हो गया हमारा पंखा, ठीक है। अब रेगुलेटर को 1 पे चलाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे। ये 1 पे चल रहा है फैन हमारा, 2 पे फैन, 3 पे फैन, 4 पे फैन, 5 पे फैन, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से घरों में हमारे फैन यूज होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको?
बताओ मुझे। यस सर। वेरी वेल डन। यस तो सर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें चाहिए हम पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं, हमें चाहिए एक स्लाइड स्विच कनेक्ट करना है तो हम स्लाइड स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पुश बटन मेरे पास मिल रहा है तो मैं पुश बटन कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा पुश बटन। हमने इसको कनेक्ट कर दिया पुश बटन को। मिनट, ठीक है, ये कर दिया हमने पुश बटन यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पुश बटन का ये टर्मिनल था हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और एक और हमें चाहिए जंपर वायर। तो हम जंपर वायर यहाँ से लेंगे। कहाँ गया जंपर वायर, और ढेर सारे देखेंगे जो भी आ जाइए। Where are you? एक काम कर लो, ठीक है मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो हम क्या तिवारी जी आ गए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो उसका दूसरा टर्मिनल है कहाँ पे कनेक्टेड है, ये रहा, ये वाला। हाँ ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसके पॉजिटिव रेल से कनेक्ट कर देंगे और इसको भी हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देख पाएंगे कि जब जब हम इसको प्रेस करेंगे तब तब ये ग्लो करेगा। क्यों नहीं कर रहे हो भाई आप? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये सही है, ये बाहर आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव रेल है, ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पे सब ठीक है, बट कहाँ गड़बड़ है? ओके, क्या हो गया इसको? सर स्क्रीन पे कोई है उसे एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कोई वायर ढीला हो गया है। कौन सा वाला है ये? आप सर एक बार निकाल के फिर से कनेक्ट कीजिए सर। अल्टीमेटली फिर से करिए सर। ये यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है, बिल्कुल सब सही है। फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है? या मुझे कुछ पुश बटन में प्रॉब्लम है। एक मिनट दो मुझे। कहाँ गया? सर पुश बटन चेंज कर दीजिए सर। कुछ ढीला हो गया आई थिंक, यहाँ पे कोई है वायर जो ढीला है। जी सर वही लग रहा है। सर एक बार फिर से सारे वायर निकाल के जोड़ दीजिए सर। Okay, everything is done. ये यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, नेगेटिव यहाँ जा रहा है, ये भी टाइट है।
सर पुश बटन तो खराब नहीं है, ये सही था अभी। वर्किंग परफेक्टली फाइन। जल गई सर? जल तो गया बट पुश बटन पे क्यों नहीं जल रहा है? जी यहाँ पे है, ठीक है। शायद ग्लो कर रहा है। दूसरा लगा दीजिए सर। जल गया सर पोटेंशियल हाँ, लग गया बेटा, चल गया। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कुछ भी कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ से कुछ नहीं होगा जी सर, लेकिन जब मैं इसको यहाँ से पुश बटन प्रेस कर दूंगा, देखो हाथ हटा लूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पुश बटन को प्रेस करूंगा, इधर सबको देखो। जी सर। तो दिस इज यस सर, दिख रहा है। ओके जी सर दिख रहा है देखो यहाँ पे सर। मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम कर दूं, जैसे फैन की स्पीड मैंने कम कर दी, देखो एलईडी की ब्राइटनेस भी कम हो गई। बढ़ा दी मैंने ब्राइटनेस। सबको ठीक है? ये किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे? नो सर। नो सर। बताओ। नहीं कोई चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आज सब लोग ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से आज की सेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है।